हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। स्वागत है आपके अपने गुरुमेट क्लासेस में, जहाँ मैथ्स को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे दोस्त अपना ब्रेकअप सुनाता है पूरी फीलिंग के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण का लेक्चर 3। और भाई साहब, ये लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको स्किप कर दिए, छोड़ दिए, तो बोर्ड एग्जाम बोलेगा बेटा रिजल्ट में मिलेगा बाबा जी का डैश। ठीक है? तो द्विघात समीकरण का नाम सुनते ही कुछ बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मम्मी बोल दे फोन दे, एक हफ्ता नहीं मिलेगा। होती है ना भाई, अगर जो मम्मी फोन मांग ले कि एक हफ्ता तुमको फोन नहीं मिलेगा, क्या हालत होती है? ऐसा ही द्विघात समीकरण देखकर बच्चों की हालत हो जाती है। कुछ तो एक्स स्क्वायर देकर एक्स से भागते हैं जैसे उनको 2 किलोमीटर दौड़ने भेज दिया गया। और कुछ गुणनखंड करते करते रोने लगते हैं, सर ये माइनस वाला कहाँ से आ गया, ये प्लस वाला कहाँ चला गया। लेकिन आज नहीं, आज हम द्विघात समीकरण को ऐसे सीखेंगे जैसे बच्चे पबजी के रिकॉल कंट्रोल करते हैं, धीरे स्मार्ट तरीके से और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो आज के लेक्चर में आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम के वीवीआई क्वेश्चंस, संटाकू टाइप आसान ट्रिक, जीरो डर वाला तरीका और मेरी कॉमेडी का मुफ्त में 40% एक्स्ट्रा पैक। तो याद रखना मेरे दोस्तों, द्विघात समीकरण टफ नहीं होती, बस स्टूडेंट की शादी जैसी होती है। सही टाइम पर सही फैक्टर यानी गुणनखंड मिल जाए तो सब आसान हो जाता है। तो चलो भाई लोग शुरू करते हैं लेक्चर 3, फन प्लस ट्रिक्स प्लस बोर्ड एग्जाम पावर, जहां पढ़ाई भी होगी, हंसी भी होगी और मार्क्स भी फुल मिलेंगे। लेट्स बिगिन मेरे चैंपियंस। चलिए तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए, आ गया आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे पढ़ाकू दोस्तों पहला क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी से और इसके आंसर देना स्टार्ट कर दो। क्या होगा इसके आंसर, बताइए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि द्विघात समीकरण के मूल, देखो मूल मैंने उस दिन पिछले वीडियो में बताया था, मूल का मतलब हल होता है। मूल का मतलब हल होता है और हम लोग देख रहे थे कि एक समीकरण के दो मूल आ रहे थे। कितने मूल आ रहे थे? दो मूल आ रहे थे, यानी दो हल आ रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे मूल यानी हल दे दिया है और इसका समीकरण निकालना, यानी अब हम रिवर्स गियर में चलेंगे। कल क्या दिया हुआ था कि समीकरण था और मूल निकालना था, अब मूल दिया हुआ है, समीकरण निकालना है। तो दो मूल दिया हुआ है, एक मूल 2 दिया हुआ है और दूसरा मूल कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इसका समीकरण लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन का समीकरण हम कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही आसान है निकालना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं तो इसको हम लोग मान लेंगे कौन सा मूल? अल्फा, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? बीटा। एक अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बीटा देखकर घबराना नहीं है, ये बस ऐसे ही आपको डराने के लिए एक छोटा सा औजार है। तो अब हम जब अल्फा और बीटा, तो इसका एक समीकरण यानी सूत्र होता है, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो क्या समीकरण, कैसे समीकरण निकालते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग, समीकरण निकालने का होता है एक्स माइनस अल्फा। क्या लिखोगे आप लोग? एक्स माइनस अल्फा, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं, और एक्स माइनस बीटा, ये रट लो, और बराबर 0। यानी कभी भी मूल दिया हुआ हो और समीकरण तुमको निकालना हो तो ये वाला सूत्र रट लो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे क्यूट बच्चियों और बच्चों। ठीक है? तो ये देख लो आप लोग ध्यान से, क्या है? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बराबर 0, एकदम बिल्कुल ये रट लो। अब इसी पे हम लोग इसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे, यानी वैल्यू को रख देंगे। तो बताओ, एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारा? तो अल्फा की वैल्यू 2 है, तो 2 है, रख ले। बीटा की वैल्यू क्या है? बताओ जल्दी से। बीटा की वैल्यू 1/3 है। एकदम आसान तरीका बता रहा हूं मैथ्स का, एकदम कोई लंदी तरीका नहीं। अब ये निकल के आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी कि ये क्या है? बीच में गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अब गुना करेंगे। तो जब गुना करोगे तो एक्स का गुना क्या करेंगे? इन दोनों से, और -2 है यहाँ पे, याद रखना -2 का गुना भी इन दोनों से।
तो x का गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/3, पहले ऐसे लिखेंगे यानी एक को बाहर निकाल देंगे, इस पूरे को लिखेंगे, फिर यहाँ -2 है तो -2 लिखेंगे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 3 लिखेंगे, अब बराबर क्या हो गया 0। x जो है इससे भी गुना होगा, x जो है इससे भी गुना होगा, तो x को x से जब गुना करते हैं तो क्या होता है हमारा x² होता है। याद रखिएगा x को जब x से गुना करते हैं तो x² होता है, लेकिन x को जब x से जोड़ते हैं तो ये 1x और 1x यानी क्या हो जाता है 2x हो जाता है। जोड़ में ऐड होता है और गुना में उसका घात बढ़ता है। तो अब यहाँ पे 1/3 को भी x से गुना कर रहे हैं तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/3 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस को 2x से गुना कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब ये माइनस और माइनस जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ गया, 6 बराबर क्या हो गया हमारा 0। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दो, ये भी सेम और ये भी सेम लैला मजनू साथ में आ गया। लैला मजनू साथ आने का मतलब चर बराबर है, इन दोनों का सेम है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, x², ये 3 हर में है तो इसका कुछ नहीं है, तो हर में कितना होगा वो 1 होगा। इन दोनों का क्या निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 3 और 1 का लघुत्तम, ये माइनस लगाओ है माइनस लगाओ, और 3 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 3 को 3 से भाग दो, 1 को 1 से गुना करो तो 1x, ये माइनस लगाओ है माइनस लगाओ, और उसके बाद 3 को 1 से भाग दो तो 3, और 3 दोनों कितना हो जाएगा 6x। एकदम बहुत आसान तरीका है। ये क्या है हमारा भिन्न का घटाव जोड़, तुम लोग सीखा ही होगा। अब +6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इधर आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, x² लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है 1x माइनस 6x, यानी -1x और -6x क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, -1x और -6x कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 7x, और बाई का क्या हो जाएगा हमारा 3 का है 3, अब प्लस का क्या है हमारा 6, और बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब देखो ध्यान चीजों को, हाँ तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ऐसी चीजें जब आ गई, 1 मिनट रुको कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया है, हाँ सही तो है, हाँ यहाँ पे देखो गड़बड़ हो चुकी है, यानी कि x माइनस 3 और 2 और x माइनस 3 नहीं 1/3 था यहाँ पे, वही मुझे लगा। देखो यहाँ पे जो 1/3 है यहाँ पे 1/3 होगा, तो 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को 2 से 2x यहाँ तक सही ही है, और जब 2 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज छूट गया मेरे से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और नीचे 3 आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 2/3। बस यही चीज हमें थोड़ा सा ऐड करना है इसमें, और कुछ नहीं। तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ 2/3, और कुछ नहीं चलेगा, बाकी सब सही है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 की जगह में 3 लेके बनाते चले गया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दे दोगे मेरे बच्चों। तो ये छोटी मोटी मिस्टेक, ह्यूमन है भाई, इंसान है तो मिस्टेक तो होता है कभी कभी। तो x² माइनस 7x/3 ये हमारे पास आ गया। अब जब ऐसा सिचुएशन आता है तो देखो क्या होगा, ये भी भिन्न में है, ये भी, हम भी इसको निकाल देंगे तो नीचे क्या हो गया 1। अब इस सब का हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो सबका जब लघुत्तम लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 को 1 से, तो 3 ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 3x² आ जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 7x ही हो जाएगा, क्योंकि 3 3 सेम है, और सेम होता है तो ऊपर वाला जस के तस आ जाता है, बस याद रखना, बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कुछ नहीं है तो ये नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 7x प्लस 2, और बराबर का हो जाएगा 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 से तुमको भी गुना करूंगा तो 0 हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात समीकरण निकल गया। यानी मूल दिया हुआ है, द्विघात समीकरण निकालने का यही तरीका होता है बच्चों, ये आप लोग बिल्कुल याद रखना, और कुछ मत दिमाग में रखना, बस ये वाला याद रखना, x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा बराबर 0, बस इसी पे रख देंगे, हमारा द्विघात समीकरण निकल कर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन,
पढ़िए दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। ओहो, पढ़ो पढ़ो जल्दी। गुणनखंड जब बनाते हो ना तुम लोग, तो एक ही काम करते हो, एक ही काम करना, जोड़ के ये 2 नंबर चाहिए, गुना करके ये 2 नंबर, लेकिन बच्चे ऐसे सर्च करते हैं, ऐसे ढूंढते हैं जैसे वो अपने लॉस्ट लव को ढूंढ रहे हो। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ गया। तो रूट्स यानी कि जब हम मूल निकालते हैं तो मैथ्स मूल बोलता है, बच्चे इसको देखकर कहते हैं सर ये मूल नहीं, ये तो मेरी जिंदगी का रूट बदल देगा, यानी तो समझ जाओ तुम लोग, थोड़ा घबराओ मत, बनेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल, अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, मूलों जो जो दिया हुआ है उसको डाटा को पहले निकालो। मूलों का गुणनफल इतना है और यहाँ पे दिया हुआ है मूलों का योग 7 है, यानी मूलों का गुणनफल 12 है, अब मूलों का योग क्या है 7 है। तो समीकरण, फिर आ गया समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें क्या था कि डायरेक्ट मूल दिया हुआ था, तो डायरेक्ट मूल दिया हुआ था तो ये वाला सूत्र रट लो। और अगर जो कभी ऐसा हो कि मूलों का गुणनफल दिया हुआ हो और मूलों का योग दिया हुआ हो, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र याद रखना, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, फिर वही होगा मूलों का योग, मूलों का योग, ब्रैकेट बंद है, यहाँ एक्स लगा दो, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये भी ब्रैकेट में बंद, और बराबर का क्या हो जाएगा 0। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण निकालने का तरीका हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, इसी से हम लोग समीकरण निकाल देंगे। यानी कि क्या याद रखना है आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में मूलों का योग, दोहराओ ब्रैकेट में मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। दूसरा तरीका, छोटा तरीका, स्विच तरीका बता रहा हूं कि जब भी ऐसा दिया हुआ हो गुणनफल, तो यहां पे अपने मन से एक एक्स स्क्वायर लगाओ और माइनस ये जो 12 दिया हुआ है 12x लिख लो। अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनेगा ये सिखा देता हूं मैं। अगर जो ये सब्जेक्टिव आया 2 नंबर में कि बना के दिखाओ तो बनाएंगे, लेकिन अगर जो ऑब्जेक्टिव, तो ट्रिक सीख लो, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक सीख लो। ये 12 दिया हुआ है तो अपने मन से क्या लगा दो, एक्स स्क्वायर, चुपचाप बंद कर, आंख बंद करके एक्स स्क्वायर लगाओ, अपने मन से माइनस लगाओ, ये जो 12 दिया हुआ है यहाँ 12, और अपने मन से एक एक्स लगाओ, यहाँ योग 7 दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस का 7 लिख दो, अब बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ट्रिक से खत्म कहानी। यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो सीधे ऐसा करो और टिक मार दो, ऐसा क्वेश्चन लेकिन अगर जो सब्जेक्टिव आएगा तो ये पहले लिखना है फॉर्मूला, अब फिर बस लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग दिया हुआ है 12, तो सीधी सी बात है 12, और यहाँ एक्स दिया हुआ है एक्स, फिर वही चीज करना है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 7, 7 बराबर 0, आंसर हो गया। ऐसे लिख के फॉर्मूला लिख के आंसर लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यहीं पे हम लोग इसका आंसर लिख देंगे। तो समझ में आ गया मेरे बच्चों। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल ध्यान से आप लोग पढ़ें और ध्यान से बनाएं। क्या बोला गया है, यदि किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो यानी बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लो व्यक्ति कौन होगा, उसके पिता होगी, जब पुत्र की बात आई तो बोल रहा है उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी उसके पुत्र की आयु जितनी होगी उसके पिता की आयु उससे 24 साल अधिक है, ऐसा बोल रहा है। फिर बात का बात हम देखेंगे, तो पहले यहां से हम लोग देख लेते हैं कि कर क्या सकते हैं हम लोग। तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, माना कि पिता की पुत्र की आयु क्या ले लेंगे, क्योंकि पुत्र की आयु पिता का तो बोल ही दिया 24 साल अधिक है, तो हम माना कि पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं, पुत्र की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु क्या मान लेते हैं x वर्ष। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, तो पिता की आयु कितना साल हो जाएगा बताओ, x प्लस का कितना साल हो जाएगा 24 वर्ष, पिता की आयु ये हो जाएगा x का
24 वर्ष हो जाएगा, ये पिता की आयु हो गया। अब बोल रहा है, एक तो पहला यहां से निकल गया हमारा। अब बोल रहा है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 4 वर्ष बाद उनकी आयुओं का गुणनफल 360 होगा। अब 4 साल बाद, अब सोचो तुम अभी 17 साल की हो या हो, और 4 साल बाद में क्या करेंगे, तुम में 4 ऐड ही करेंगे ना। तो उसी तरीके से अब 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद क्या करेंगे, 4 ऐसे क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, याद रखना। 4 वर्ष बाद, फिर लिखोगे 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, लिख देना आयु, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, x + 4 वर्ष हो जाएगा पुत्र की आयु। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 4 वर्ष बाद, यानी जितना भी आयु है उसमें 4 जोड़ देंगे, यानी बढ़ेगा ना रे, घटेगा थोड़ी कि घटा देगा तुम लोग। तो ये कितना हो जाएगा पिता की आयु, x + 28 साल, ये पिता की आयु है, ये क्या हो गया, पुत्र की आयु। अब साफ साफ बोला है गुणनफल 360 है, यानी उन दोनों के आयुओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या हो गया, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। यानी कि ये क्या हो गया हमारा पुत्र की आयु, और ये क्या हो गया हमारा पिता की आयु। दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। अब तो आसानी से इसको गुना कर दोगे, इस x से फिर इसको गुना करना है, तो क्या करना है, x प्लस क्या लिख देंगे 28, और इस 4 से फिर किसको गुना करना है, दोनों को करना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 28, अब बराबर का कितना हो जाएगा 360। अब x को x से क्या करेंगे, x² प्लस 28 को x से करेंगे तो 28x, प्लस 4 को x से करेंगे तो 4x, प्लस 28 को 4 से गुना करो, तो जब 28 को 4 से गुना करोगे तो 112 आ जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 360। अब देखो लैला मजनू साथ में फिर आ गया, यानी x साथ में आ गया, तो x² प्लस का 28 और प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारा 32x, 112 बराबर 360। अब ये दोनों आपस में तड़प रहा है, ये नदी के उस पार है, ये नदी के इस पार है, तो बोल रहा है जाने मन तुम उधर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, तो इसको खींच के इधर ले आएगा क्योंकि यह चोट्टा। तो 32x प्लस 112, इसको रहा नहीं जा रहा है इसके बिना, तो इसको उठा के ले आया इधर, ये बेचारी इधर आ गई माइनस में, बोल रहे कि माइनस में ही कर दो मुझे, x² प्लस 32x, और ये माइनस में है, ये प्लस है, तो ऐसे भी जो लड़की होती है गर्लफ्रेंड होती है वो उसका पावर ज़्यादा होता है। पावर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये अपने बस में कर ली इसको, तो जब बस में कर ली तो इसका पावर क्या है, बड़ा है, और ये क्या है प्लस छोटा है, तो ये जब बस में कर ली तो इसको सब बात मानना पड़ेगा। ये 112 को बोले कि बर्तन धो तो इसको बर्तन धोना पड़ेगा, कपड़े धो तो इसको कपड़े धोना पड़ेगा, तो सब बात मानना पड़ेगा, इसलिए माइनस प्लस, इसका बेचारे का कोई बस नहीं चलेगा, इसका बस चलेगा। तो माइनस का क्या हो गया, 360 में से 112 जब घटाओगे तो 248 बचेगा, बराबर 0। तो याद रखना इस चीज़ बात, जो बड़ा वाला रहेगा वही क्या रहेगी, लड़की रहेगी, छोटा वाला लड़का रहेगा, हमेशा यही ध्यान रखना प्लस माइनस में, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण यहाँ से निकल गया। और जब द्विघात समीकरण निकल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो a बराबर इसको ले लेंगे 1, कुछ नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये 32, और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा -248। और उसके बाद पहले क्या निकालेंगे, विभेदक, b² माइनस 4ac विभेदक निकालो। अब ये तुम्हारा काम है, ये होमवर्क है, आगे निकालना है। यानी x का 2 मान आएगा, याद रखना x का 2 मान आएगा, एक हो सकता है नेगेटिव में मान आएगा, एक पॉजिटिव में मान आएगा। तो याद रखना जो एज होगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वही यहाँ पे रखोगे, ठीक है। जो x का मान निकल के आएगा, मान लो एक मान निकल के आया -15, एक मान निकल के आया 20, तो ये -15 को मत रखना, जो प्लस वाला आएगा उसी को 20, यानी कि पुत्र की आयु 20, और 20 प्लस 24 हो जाएगा, वो पिता की आयु हो जाएगा। तो 2 आंसर आता है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो नेगेटिव वाला को हम लोग आयु में नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव वाला को लिखना। तो इसको सॉल्व करना, ये तुम लोग का होमवर्क हो गया, इतना काम तो तुम लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ, करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से आप लोग। किसी संख्या के बारे में कहा गया है कि उस संख्या का वर्ग, अब देखो उस संख्या नहीं है, उस संख्या है ही नहीं, कहाँ पता है, कहाँ छुपी हुई है, उसको ढूंढो, ठीक है ना। और संख्या के 15 गुने के 26 कम, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया है। तो हमें संख्या पता नहीं है, तो संख्या को हमने क्या मान लिया, x। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो कि माना की संख्या x, और x का क्या बोल रहा है, वर्ग, तो x का हमने क्या कर दिया, वर्ग। उसके बाद बोल रहा है कि जो संख्या था, संख्या को तुमने x माना है, तो संख्या के 15 गुने, यानी संख्या के कितना गुना, 15 गुना से 26 कम है। कम का मतलब क्या हो गया, 26 कम है, तो ये गुना में है। तो x²
इक्वल टू 15 को x से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये क्या है +15 है तो इधर आके -15x हो जाएगा। अब -26 है तो ये आ गया +26। एक क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया। और जब द्विघात समीकरण तो बोल रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, फिर वही हाल करो। a = 1, b का कितना हो गया मान -15 और c बराबर क्या हो गया 0। फिर विभेदक निकालो b² - 4ac से। जब b² - 4ac से रखो तो 15 का स्क्वायर और -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 0। तो -15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 और माइनस, अब देखो 0 से कुछ भी गुना करो तो 0, तो ये निकल के कितना आ गया d का वैल्यू 225 आ गया हमारा, d का वैल्यू निकल के। अब क्या निकाल देंगे हम x - b ± रूट अंडर ये क्या फॉर्मूला d, अब y का क्या हो जाएगा 2a। तो -b का वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी 15 हो जाएगा प्लस में। अब प्लस माइनस रूट अंडर d कितना है 225 बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों 1 है। तो 15 प्लस माइनस और ये जब 25 का निकालेंगे ये भी 15 ही आ जाएगा तो बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो एक का करेंगे 15 + 15/2 करेंगे और दूसरा क्या करेंगे 15 - 15/2 करेंगे। तो ये 30/2 हो जाएगा, कट के 15 आया तो एक 15 आ गया निकल के संख्या, और दूसरा संख्या जब कट गया पूरा पूरा 0/2 तो क्या आ जाएगा 0। तो एक संख्या हमारा 15 आ गया और दूसरा संख्या हमारा क्या आ जाएगा 0, यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को क्या करते हैं बनाते हैं, सीखते हैं। तो हमारा यहाँ पे संख्या निकल के आ गया कि उस संख्या के वर्ग संख्या के 15 गुने से 26 कम है। ठीक है, तो हमारी संख्या कितनी आ गई 15 निकल के आ गई। तो इस हिसाब से सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही सॉल्व करना है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात, क्लियर? चलो ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोचते हैं। सही b², हाँ यहाँ तो सही है, -4 a की वैल्यू 1। अच्छा गड़बड़ हो गया ना जी, c को 0 रख लिया। वही लगा कि यहाँ पे चीज़ें नहीं आ रही हैं निकल के, यहाँ भी गड़बड़ा गया। c बराबर 26, आज पता नहीं मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा इसलिए सब कंफ्यूज हो रहा है। 26, यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ देखो ध्यान से 26। ठीक है, तो c का वैल्यू 0 की जगह क्या हो जाएगा 26, यानी यहाँ पे हो जाएगा 26 है, यहाँ पे हो जाएगा 26 को 4 से गुना करो, 26 को 4 से गुना करो तो 6 चौके 24, 4 दूनी 8 एक 9, कितना आ जाएगा 94। 26 को जब हम 4 से गुना करेंगे और 225 में से 94 को माइनस करो, 225 में से 94 को माइनस करो, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 100 कितना बच गया 31। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 131। ठीक है, तो ये d = b² - 4ac। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसको थोड़ा सा घर में आप लोग सॉल्व करोगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करो। x² - 15x + 26 ये हमारा द्विघात समीकरण है। उसके बाद हम रूट ऐसे निकाल लेंगे। रूट निकालने का तरीका आप लोगों को मैं सिखा ही दिया हूँ, ठीक है ना, 4a और c। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। क्या हुआ 6 चौक 24, 4 दूनी 8 दो 10, 104 होगा, 94 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 121 आ जाएगा। ठीक है, तो d का वैल्यू जब 121 आ जाएगा तो यहाँ पे 121 हो जाएगा, ऐसे कर लेना। 121 का रूट क्या होता है 11 होता है। ठीक है, तो 15 + 11 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 26/2 यानी 13 और 1 15 - 11 यानी कि 4/2 1 आ जाएगा 2, 13 और 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। बस देखो क्या हुआ कि हमने c की जगह 26 की जगह इसको जल्दीबाजी में मैंने 0 लिख दिया। फिर वही आज मानवीय भूल हुई है, आज गलती फिर हो रही है बार बार मेरे से, पता नहीं क्यों। तो ये ध्यान में रखना चीज़ों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते बनाओ इसको। एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है।
यानी बोल रहा एक आयत का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो जब आयत आती है तो ये चीज मैंने सिखाया था, आयत में क्या होता है, एक चौड़ाई होती है, दूसरी क्या होती है, लंबाई होती है। मान लो जो आयत इसकी साफ साफ बोला है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो हमें चौड़ाई तो पता नहीं है, तो चौड़ाई को जब हम x मानेंगे तो लंबाई जब 5 ज़्यादा हो जाएगा तो x + 5 क्या हो जाएगा, हमारा लंबाई हो जाएगा। कहने का मतलब चौड़ाई को माना कि चौड़ाई को हमने x माना तो लंबाई क्या हो जाएगा हमारा 5 + क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी x + क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल 180 है, तो आयत का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने का क्या होता है, चौड़ाई, यही पढ़ते हैं ना। तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता है दिया हुआ है 180, और लंबाई कितना दिया हुआ है x, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है x + 5। तो 180 बराबर x को x से गुना करो तो x², और x को 5 से गुना करो तो प्लस का क्या हो जाएगा 5x। अब क्या करेंगे इसको इक्वेशन बनाने के लिए, x² 5x, और 180 प्लस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर का क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या निकल गया, द्विघात समीकरण। फिर उसको तुम लोग यहाँ पे होमवर्क के तौर पे सॉल्व करोगे, यानी कि इसका x का 2 मान आएगा और इसी पे रख दोगे तो तुम्हारा लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। तो ये होमवर्क हो गया, यानी कि इसको कैसे निकाल दोगे, a का वैल्यू 1, b का 5 और c का -180। तो पहले विभेदक निकाल लेना, d² - b² - 4c, उसके बाद x का फॉर्मूला लगा के -b ± √d/2a, यहाँ से तुम्हारा x का 2 वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए समीकरण आ गया, इसका हल करना है द्विघात रूप में बदलकर। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बस एक ही तरीका है, हम लोग क्या करेंगे कि इसका हमें लघुत्तम लेना है, नीचे वालों को ऐसे ही बनाते हो ना तुम लोग। मान लो ऐसा कहीं क्वेश्चन दिया हो 1/2 + 1/3, तो हम लोग क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेते हैं पहले। उसी तरीके से जब इसका हम लघुत्तम लेते हैं तो कुछ नहीं होता, ये दोनों का गुणनखंड हो जाता है हर में। तो दोनों का गुणनखंड जब हर में हो जाता है तो x को लिख देंगे, और जब गुणनखंड हो जाता है तो x - 3 दोनों को लिख देते हैं हम लोग, दोनों संख्या। देखते हो जब इसका लघुत्तम निकालते हो तो 3 दूना क्या होता है, दोनों को गुना करते हैं कि नहीं, 3 दूना 6। उसी तरीके से इन दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुना के रूप में लिख दिया। और जब ऊपर हम लिखते हैं चीज़ों को, तो जब ये x है या ये x है तो दोनों x समान हो गया, तो x - 3 बच गया। तो ये जो x - 3 है वो किससे गुना हो जाएगा, 4 से। तो 4 से कौन गुना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। अब प्लस लगा हुआ है, प्लस लगाओ। अब x - 3 है, यहाँ भी x - 3 कट गया दोनों, तो क्या बचा x। तो x किससे गुना होगा, 5 से। तो 5 को किससे गुना करेंगे, x से। अब बराबर का क्या हुआ 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब गुना करो इसको, 4 को x से गुना करो तो क्या आ जाएगा हमारा 4x - 4 × 12, अब प्लस का क्या हो जाएगा 5x। फिर इसको गुना करो x को x से, तो x², अब माइनस का क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1। अब तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करो, 4x अब 5x, कितना x हो जाएगा हमारा 9x। अब माइनस का 12 है तो 12 लगा दो, ये x², अब माइनस का क्या है 3x, अब बराबर का क्या है 3/1। अब तिरछा तिरछी गुना करो तो 9x - 12 इक्वल टू 3 को करो x² और माइनस का क्या है 3x। तो 9x - 12 इक्वल टू 3 को x² से गुना करो तो क्या हो जाएगा 3x² और माइनस का कितना हो जाएगा 9x। फिर दोनों को साथ हमें करना होगा, तो 3x² - 9x, और यहाँ प्लस का 9x है तो इधर भी आके क्या हो जाएगा माइनस का 9x। माइनस का 12 है तो इधर आके किस में हो जाएगा प्लस का 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3x² - 9x क्या हो जाएगा माइनस का 18x, और प्लस का 12 बराबर का 0। ये क्या निकल के आ गया हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया। और जब द्विघात समीकरण निकल के आ गया तो फिर वही हल करो, a का वैल्यू 3 हो गया, b का मान -18 हो गया। लेकिन इसको छोटा भी हम कर सकते हैं, याद रखो अगर जो कोई ऐसी संख्या इस तीनों को भाग देती है तो हम उस समीकरण को छोटा कर देते हैं ताकि आसानी से वो हल हो जाए। तो देखो 3 से ये भी भाग हो रहा है,
3 से 18 भी भाग हो रहा है और 3 से 12 भी भाग हो रहा है। तो जब 3 से ये भी भाग हो रहा है, 3 से ये भी भाग हो रहा है, 3 से ये भी भाग हो रहा है, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। 3 से 18 जाएगा तो 6, तो क्या बच जाएगा 6x, और 3 से 12 कट जाएगा तो प्लस का 4 अब बराबर का 0। ये हमारा द्विघात समीकरण क्या हो गया, छोटा। अब इसी को सॉल्व करो, यानी a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -6 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इसको निकाल लोगे तो ये खुद से बनाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म होने वाला है क्वेश्चन। आइए होमवर्क रहेगा, एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही बनाना है, डिट्टो वही क्वेश्चन है, ये होमवर्क है तुम लोगों का, ये होमवर्क में बनाओगे। इन दोनों का क्या लोगे, लघुत्तम लोगे, जैसे अभी जस्ट पिछला वाला मैंने बताया है, इसी तरीके से ये बनेगा। एक खुद से बनाना है क्वेश्चन को, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है घर से बना के लाना, ये होमवर्क हो गया। कि एक बस अपनी सामान्य गति से किसी स्थान तक पहुंचने में 5 घंटे में पहुंचती है, यदि उसकी गति इतना बढ़ा दी जाए तो उसकी दूरी को 1 घंटा, ये कोशिश करोगे, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो ये जब बनाओगे तो मैं इसको फिर बताऊंगा, अगर जो नहीं बनेगा तो। ठीक है, बट कोशिश करना होमवर्क के तौर पे, नहीं बनेगा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे कि घर में मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने चैप्टर, आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये दोनों का प्रैक्टिस करवाया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर में 5 यानी कि समानांतर श्रेणी लेकर आऊंगा आपके सामने। लेकिन मैंने क्या बोला कि सब चैप्टर जल्दी जल्दी जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। डेली 20-20, 25-25 क्वेश्चन मैथ का प्रैक्टिस करवाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन, यानी सारे चैप्टर से मिक्स रहेगा, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है ना, तो वैसे जब मिक्स क्वेश्चन आपको 100, 150, 200, 300 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, तो मैं बोल रहा हूं ना कि आपको फिर कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो दोस्तों ये था हमारा द्विघात समीकरण लेक्चर 3, और उम्मीद है कि आज आपने एक्स स्क्वायर को देकर भागना छोड़ दिया होगा और एक्स को अपना एक्स समझकर उससे बदला ले लिया होगा। तो आज हमने सीखा गुणनखंड का फॉर्मूला भी, विभेदक निकालना भी, बोर्ड एग्जाम के वीवीआई क्वेश्चन भी। अब अगर इसके बाद भी समझ ना आए तो मैथ्स का नहीं, दिमाग का क्वाड्रेटिक चेक करना पड़ेगा। और याद रखना, मैथ्स में गलती करना बहुत बुरी बात नहीं है। गलती तो तब हो जब आप समीकरण देखकर बोले मम्मी ये किस क्लास का चैप्टर है, होता है ना, कितना देख के बोलोगे तो ये चैप्टर की क्वेश्चन ही किस चैप्टर का है मुझे पता नहीं चल रहा। कितने लोग ऐसे भी यहाँ पे होंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया द्विघात समीकरण। टफ नहीं होती, बस स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस क्वाड्रेटिक हो जाता है, पहले हाई फिर 0 फिर नेगेटिव। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, एग्जाम में सवाल आए तो ऐसे करना जैसे मोबाइल का पासवर्ड डालते ही शांत माइंड से बिना घबराए। चलो भाई, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक्स स्क्वायर की तरफ देखकर एक बार बोलो, आजा बेटा बोर्ड में फैक्टर करके रख दूंगा, मतलब गुणनखंड करके रख दूंगा। तो थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी मज़ेदार जोक्स के साथ, और भी धमाकेदार ट्रिक्स के साथ, और बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स के साथ। जय द्विघात समीकरण, बोलो सबके साथ, जय द्विघात समीकरण। और दूसरी बात, इसके नीचे आप लोग जय द्विघात समीकरण कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको कुछ सवाल समझ में नहीं आता वो भी कमेंट कीजिए, मैं स्पेशल फिर से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छी नींद पूरा कीजिए, और थोड़ा सा इधर उधर भागना बंद कीजिए और इधर उधर चटियाना बंद कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।